हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ओन। जहाँ पर हम करेंगे पीजीटी केमिस्ट्री की सॉलिड तैयारी। ठीक है, पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम या तो आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करा रहा है, डी ट्रिपल एस भी करा रहा है, केवीएस करा रहा है या एनवीएस करा रहा है, या फिर कोई स्टेट एग्जाम है जैसे कि एस्टेट हो गया, रीट हो गया, है ना। जिस भी एग्जाम में आपकी केमिस्ट्री आ रही है, यानी कि नर्सिंग एग्जाम, कोई भी एग्जाम जिसमें केमिस्ट्री आ रही है, उसमें बहुत ही बेसिक टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन्स। ठीक है, इसको आज हम करेंगे क्योंकि अगर हमने ये टॉपिक नहीं किया तो हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में अगर हमारी यूनिट्स ही गलत होंगी, ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन गलत सॉल्व हो सकता है। और यूनिट अगर हम करेक्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर्स जाएंगे, तो हमारी मिस्टेक्स नहीं होंगी, सिली मिस्टेक्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, कि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया तो आंसर डिफरेंट आ गया, है ना, ऑप्शन में नहीं मिल रहा वो चीज। तो यूनिट कन्वर्जन्स को हमें करना है। तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे पास में यूनिट कन्वर्जन्स के अंदर आपके पास में क्या होती हैं, फंडामेंटल कुछ यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, जिसको फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोल सकते हो आप, क्वांटिटीज। ठीक है, अब ये कितनी है आपकी, ये बेटा 7 होती हैं। कौन कौन सी हैं, देखो, आपकी लेंथ होती है, ठीक है, मास होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, नेक्स्ट आपकी फंडामेंटल यूनिट। उसके बाद में आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को मेजर करते हो, है ना, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड सेवेंथ आपकी क्या होती है, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो टोटल ये 7 आपकी यूज होती हैं। तो केमिस्ट्री में ना ल्यूमिनस इंटेंसिटी थोड़ी सी कम यूज होती है, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये ज्यादा यूज होती हैं। ठीक है, ज्यादा मतलब रिपीटेडली आती रहती हैं। ठीक है, अब लेंथ को आप मेजर करते हैं, तो लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, लेंथ को आप मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। सिंबल क्या होगा मीटर का, सिंबल होगा एम। मास को आप मेजर करेंगे किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, ये आपको याद रखनी है चीजें, ये बहुत बेसिक चीज है। केजी इसका सिंबल होगा। टाइम को आप मेजर करते हैं सेकंड के अंदर, ठीक है, और सेकंड का सिंबल होता है स्मॉल एस। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आप एम्पियर में मेजर करते हैं, सिंबल होता है कैपिटल ए। टेम्परेचर को आप केल्विन में करते हैं, है ना, और सिंबल होता है कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आप न्यूमेरिकल्स में भर भर के यूज करेंगे केमिस्ट्री में, कितने मोल हुआ, है ना, क्या कितना मोल रिएक्ट किया रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है, मोल। ठीक है, और सिंबल क्या होता है इसका, MOL। ठीक है, ये नहीं आता। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है आपकी बेटा कैंडेला। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट आप करते हैं CD से। ठीक है, तो ये आपके सिंबल थे, ये यूनिट थी, ये बेसिक आपकी यूनिट होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल लो इनको। ठीक है, या आप इनकी ये SI यूनिट्स में हमने बात करी है। ठीक है, ये क्या है, SI यूनिट्स हैं। ठीक है, बाकी और भी चीजें हैं, जैसे एरिया अगर आपने निकालना है बेटा तो वो तो लेंथ से ही निकल जाएगा। ठीक है, एरिया, ये बाकी तो है डिराइव्ड यूनिट्स, ये है बेसिक यूनिट्स जो हमने की हैं, ये क्या है आपकी बेसिक यूनिट्स। बाकी अब इनसे हम डिराइव कर सकते हैं काफी सारी यूनिट्स, जैसे कि एरिया है, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ आपकी मीटर में, ब्रेड्थ भी आप मीटर में करेंगे तो मीटर इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ को भी आप मीटर में मेजर करेंगे, ब्रेड्थ को भी मीटर में, और हाइट को भी मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा आपका मीटर क्यूब हो जाएगा। डेंसिटी आप लेते हैं, डेंसिटी क्या होती है बेटा आपकी, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब मास आपका किस में लेते हैं, आप किलोग्राम में लेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम आप किस में लेंगे, वॉल्यूम अभी निकाला मीटर क्यूब में। ठीक है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरीके से ये डिराइव कर सकते हैं आप, डेंसिटी की आपने डिराइव कर ली, वॉल्यूम की डिराइव कर ली, एरिया की डिराइव कर ली। ऐसे ही अगर आप फोर्स की बात करें तो फोर्स की यूनिट होती है बेटा न्यूटन। ठीक है, ये कैसे होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मास को आप किलोग्राम में लेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एनर्जी को आप जूल में मेजर करते हैं बेटा,
जब भी आप एनर्जी को डील करेंगे केमिस्ट्री के अंदर तो वो जूल में आप करते हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जूल को अगर आप बेस यूनिट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होता है, जूल इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आपका किलोग्राम के फॉर्म में ऑप्शंस में दिया हो, कभी जूल में दिया हो, तो पता होना चाहिए आपको। फ्रीक्वेंसी होता है आपका, है ना। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है बेटा, हर्ट्स होती है। हर्ट्स का मतलब क्या है आपका, पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड में कितनी आपकी वेव्स पास कर रही है, ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसे ही वोल्टेज की अगर आप बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है आपका, वोल्टेज यूज होती है। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की आप बात करें तो वो वोल्ट में होता है, ठीक है। और V से आप इसको डिनोट करते हैं। ऐसे ही आप चार्ज की बात करें बेटा, तो चार्ज आपका किस में होगा बेटा, कूलाम में होता है, ठीक है। कूलाम को आप C से करते हैं रिप्रेजेंट सिंबल। और चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, ठीक है। आई क्या है आपका, करंट है बेटा, ठीक है। और टी क्या है आपका, टाइम है। तो करंट को तो आप एम्पियर में करते हैं, ठीक है, बेसिक यूनिट में पढ़ा। टाइम को आप सेकंड में करते हैं, तो चार्ज आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर इनटू सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपकी कुछ डिराइव्ड यूनिट्स थी। तो हम इस तरीके से और भी बहुत सारी यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं, बट ये बेसिक वाली थी जो हमारे बार बार यूज हो जाती है, ठीक है। स्पीड, आप जैसे माने कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऐसे ही एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड का -2 पावर है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिराइव्ड यूनिट्स हम कितनी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक बेसिक चीज और पता होनी चाहिए आपको, जो मैट्रिक प्रीफिक्सेस होते हैं, ठीक है, मैट्रिक प्रीफिक्स फॉर एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स के जो मैट्रिक प्रीफिक्स होते हैं, एसआई यूनिट्स, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब आपसे जब भी बोला जाए प्रीफिक्स आपको याद रखनी है, कैसे, एक प्रीफिक्स लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे उसका मीनिंग क्या होगा ये जरूर आपको पता होना चाहिए, मीनिंग क्या होता है उसका, ठीक है। जब भी कहीं पर आपके पास में डेसी लिखा होगा, तो डेसी का मतलब क्या बेटा, 10⁻⁻1, ठीक है। ऐसे ही सेंटी अगर लिखा है आपके पास में, तो उसका मतलब क्या होगा, 10⁻2 है। मिली अगर आपके पास में केमिस्ट्री में लिखा हुआ है वर्ड, तो उसका मतलब क्या है बेटा, आपका 10⁻³ है, ठीक है। और माइक्रो अगर आपके पास में लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है बेटा, 10⁻⁻6। नैनो अगर आपके पास में लिखा हुआ है, तो वो होता है 10⁻⁹ पिको अगर लिखा हुआ है, तो वो है आपके पास में 10⁻12। फेम्टो अगर आपने पास में लिखा हुआ है फेम्टो, तो 10⁻⁻15, ठीक है। ये आपके रिपीटेडली यूज होते हैं। ऐसे ही ये तो पावर माइनस में थी, अगर मैं कहूँ पावर पॉजिटिव में हो तो कैसे है, तो उसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। जैसे प्रीफिक्स है आपके पास में डेका, ठीक है। डेका मतलब क्या होता है, 10⁻1। हेक्टो, हेक्टो मतलब क्या होता है, 10⁻2। किलो, किलो आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, इसको क्या आप लिखते हैं, मतलब 10⁻3, ठीक है। किलो, मेगा, गीगा, है ना। मेगा मतलब 10⁻6, गीगा मतलब 10⁻9, ठीक है। फिर आता है आपका टेरा, पेटा, एक्सा, ये आपको कुछ भी करके निमोनिक्स करके इनको याद रखना है, ठीक है। 10⁻12 होता है, ये 10⁻15 होता है, ये 10⁻18 होता है। तो ये निमोनिक्स के फॉर्म में याद रखने हैं। अगर मैं इनके सिंबल की बात करूँ, तो कई बार है ना सिंबल भी दिखा होता है। सिंबल कैसे, डेसी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से करते हैं, सेंटी को सी से करते हैं, मिली को एम से करते हैं। माइक्रो के लिए कब ये सिंबल यूज किया जाता है, नैनो के लिए एन यूज किया जाता है, पिको के लिए पी यूज किया जाता है, फेम्टो के लिए एफ यूज किया जाता है, डेका के लिए डी ए यूज किया जाता है, हेक्टो के लिए एच, किलो के लिए के, मेगा के लिए कैपिटल एम यूज किया जाता है, गीगा के लिए कैपिटल जी यूज किया जाता है, टेरा के लिए कैपिटल टी यूज किया जाता है, ठीक है। और पेटा के लिए कैपिटल पी और एक्सा के लिए कैपिटल ई। ये इनके सिंबल हैं। ये मैट्रिक प्रीफिक्स आपको याद रखने हैं। कभी भी या तो ये फॉर्म आ सकती है लिखी, कभी भी ये फॉर्म आ सकती है, तो हमेशा अपने न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है। तो ये आपके मैट्रिक प्रीफिक्सेस थे। अब कन्वर्जन आ जाता है। कन्वर्जन कैसे, कि आपको बोल दिया कि 10 mm इज इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर, ऐसा कन्वर्जन आ गया। अब आपको पता है एम क्या था, स्मॉल एम। स्मॉल एम तो आपने अभी देखा ना, ये था मिली था,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में, यहाँ लिख देंगे हम इसको, इस m के लिए क्या हुआ 10 टू पावर माइनस, देखो मिली के लिए 10 टू पावर -3 था, ठीक है, तो वो हम लिखेंगे वहां पे, ठीक है, तो ये हमने 10 टू पावर -3 m लिख दिया। ये कितना बना बेटा 10 टू पावर -4 m। अब मैंने कहा इसको मेरे को सेंटी में कन्वर्ट करना है, c लेके आना है, और c लेके आने के लिए मेरे को पता है c के लिए क्या था 10 टू पावर -2 है ना, और मैं क्या करूं 10 टू पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 टू पावर -2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। अब ये है ना लॉन्ग स्टेप है वैसे तो, मतलब आप जब इसको बार बार यूज करेंगे तो आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, तो ये जल्दी कर देंगे प्रोसेस, ठीक है। अब आप ये ध्यान रखो, ये मैंने बिल्कुल ओपन करके बताया, ये m और ये 10 टू पावर -2, इसको आप नहीं लिख सकते क्या, ये 10 टू पावर -2 तो क्या है c है, और ये m है तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये और ये कैसे है 10 टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर -2 है ना, और ये बची हुई चीज क्या थी सेंटीमीटर, इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा 10 टू पावर -4, माइनस पावर ऊपर जाती है तो ये बन जाता है 10 टू पावर +2, और बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, क्या हो जाएगा 10 टू पावर -4 +2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास में, समझे आपको, तो 10 टू पावर -2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ना हमने एक गलती कर दी, ये गलती यहाँ की कि ये स्टेप में हमने 10 इंटू 10 टू पावर -3 को हमने 10 टू पावर -4 लिख दिया, एक्चुअली में बेस सेम पावर ऐड होती है तो ये 10 टू पावर -2 आएगा, ठीक है। 10 टू पावर यहाँ पे भी -2 रहेगा, यहाँ पे भी -2 रहेगा, यहाँ पे भी -2 रहेगा, और 10 टू पावर -2 + 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि किसी की पावर 0 है तो वो क्या हो जाता है बेटा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये अब पता चल गया ना, यहाँ से आप रिजल्ट निकाल चुके कि 10 mm जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपने क्या करना है 100 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन ये है कि आपको 1000 मीटर को बताना है वो कितने किलोमीटर के इक्वल होगा, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना, सेम वे से करना बिल्कुल जैसे बताया वैसे, ठीक है। फिर आपके पास में आता है एरिया की फॉर्म में अगर हम बात करें, ठीक है, तो एरिया की फॉर्म में मैंने अगर लिखा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, तो क्या होगा अपने पास में मीटर स्क्वायर में, ठीक है, ये हमें कन्वर्जन करना है। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने लिखा है ऐसे, इसका मतलब क्या है ये सेंटी पे भी है और मीटर दोनों पे है स्क्वायर, ठीक है, और सेंटी को मैं क्या लिख सकती हूँ 10 टू पावर -2 मीटर, और ये कंप्लीट पे स्क्वायर, सेंटी का मैंने यही बताया था ना 10 टू पावर -2 होता है, ये देखो 10 टू पावर -2, ठीक है, तो यही हमने यूज किया यहाँ पे 10 टू पावर -2, ये हो जाएगा 10 टू पावर -2 का पावर 2 इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, एक एक स्टेप बिल्कुल ओपन करके लिखा है, ये हो जाएगा 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब आपने सिर्फ इस चीज की जगह पे क्या लिखना है ये लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था आपको क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया था 10,000, ठीक है, इनटू आप सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब इसको कर दीजिए, देखिए यहाँ 4 जीरो हैं, ठीक है, इसको अगर आप लिखेंगे तो ये क्या है बेसिकली, है तो ये यही है ना 10 टू पावर 4 है, 10 टू पावर 4 और मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 टू पावर -4 से तो 10 टू पावर 0, ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपके पास में 1 मीटर स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह अब आपके पास में क्या जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे आप एरिया में भी कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया कैसे करना है, पावर कैसे क्या है, मतलब ये पावर सिर्फ ये नहीं है कि सेंटी अलग है मीटर अलग है, इसको कभी भी ऐसे नहीं समझना कि 10 टू पावर -2 मीटर स्क्वायर, नहीं, ये जो पावर है ये इस पे भी है और इस पे भी है, दोनों पे है, ठीक है।
तो ये हमेशा ध्यान रखना, तो कन्वर्जन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं वॉल्यूम में बात करूं, ठीक है, मैंने कहा आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू डैश मीटर क्यूब। ये मेरा क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन ये है, ये हमने अभी किया, ये रिजल्ट आपको पता चल गया। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। अब ये जो क्यूब है ना, जैसे अभी बताया था, जो स्क्वायर होता है वो सेंटी और मीटर दोनों पे था, तो ये क्यूब क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि सेंटी और मीटर दोनों पे है ये क्यूब। तो सेंटी की जगह, सी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 10⁻⁻2 मीटर, और ये आ जाएगा क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा 10⁻⁻2 इसका क्यूब, और मीटर का क्यूब, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ क्या करेंगे, सी की जगह, ये सेंटीमीटर क्यूब की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से आया आपके पास में। तो अब आपका आ ही गया, ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे किसी चीज को तो वो सेम ही रहता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे ना कुछ और थोड़ी सी चीजें पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है बेटा, 1 ml के इक्वल होता है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर बोले 1000 ml वो किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, कन्वर्ट भी कर सकते हैं आप सेंटीमीटर क्यूब को 1 ml के अंदर। ठीक है, ये मतलब बेसिक है यूनिट्स, ये आपको पता होना चाहिए। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोले या 1000 ml बोले, वो 1 लीटर के इक्वल हो जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 लीटर जो होता है बेटा, वो आपका किसके इक्वल होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है। ये वॉल्यूम की कुछ बेसिक यूनिट है, ये भी आपको याद ही रखनी है। ठीक है, ऐसे ही अगर इसी में थोड़ा सा कन्वर्जन हम मास की फॉर्म में अगर देखें, तो मास की फॉर्म में अगर मैंने आपको लिख के दिया 1000 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू डैश ग्राम। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, इस m का मतलब तो आपने यही समझा था ना, ये m का मतलब तो क्या था, 10⁻³ था ना, मिली के लिए यूज कर रहे थे हम। ठीक है, तो 1000 इंटू m की जगह मैंने लिख दिया 10⁻³ और ग्राम एज इट इज, मुझे तो ग्राम में ही रखना था आंसर। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आ गया, 1 ग्राम के इक्वल आ गया ना, 3 जीरो है, पावर में -3 है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 ग्राम के इक्वल आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 1000 ग्राम की, ठीक है, अगर मैंने लिखा यहाँ 1000 ग्राम, इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो 1000 ग्राम, अब ये आपको पता होना चाहिए कि 1000 इज इक्वल्स टू के होता है, देखिए यही तो बताया था 10⁻³ क्या होता है, के ही होता है। तो ये 1000 की जगह मैं क्या कर दूंगी, के लिख दूं, तो यहाँ तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये 1000 ग्राम क्या होता है, 1 kg होता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं अपनी। अब हमारे पास में नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या इंपॉर्टेंट आता है, हमारे पास में एक होता है गैस कांस्टेंट। ठीक है, जो हम जब भी गैस के रिगार्डिंग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, या फिर और भी चैप्टर्स हैं हमारे, जिसमें ये आर वैल्यू गैस कांस्टेंट की यूनिट पुट की जाएगी, सॉल्यूशन चैप्टर हो गया है ना, तो इस आर की यूनिट्स हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम आर की वैल्यू की बात करते हैं गैस कांस्टेंट, तो इसकी यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन में लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू होती है बेटा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अगर जूल के अंदर हम बात करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, अगर हम अर्ग के अंदर बात करेंगे, इसी की वैल्यू 8.314 अर्ग, यहाँ पे 10⁻⁷ आ जाएगा। ठीक है, 10⁻⁷ अर्ग पर मोल पर केल्विन, ये इसकी यूनिट हमें हमेशा याद रखनी है। ठीक है, फिर अगर हम लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन में देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कैलोरी में बात करेंगे तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ऐसे ही, और अगर हम मीटर क्यूब में बात करें, ठीक है, आपको लीटर का पता है, मीटर का पता है, तो लीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये आ जाएगा, इसको मीटर क्यूब की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं
तो 1000 लीटर आपका 1 मीटर क्यूब के इक्वल था, है ना। या फिर आप बोले 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ अभी हमने निकाला, तो उसको अगर यूज करेंगे यहाँ पे लीटर की जगह मीटर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.082। लीटर की जगह आप क्या रख दो, लीटर की जगह आप ये लिख दो ना 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, ये रख दिया हमने 10⁻³ मीटर क्यूब, और ये एटीएम एटमॉस्फेयर, ये मोल पर केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप इसको 8.2 ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁵ मीटर क्यूब एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो ऐसे इसके यूनिट बना सकते हैं आप। तो ये जो यूनिट्स हैं ये आपको बेसिकली याद रखनी है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी एनर्जी जूल में चल रही है तो आप गैस कांस्टेंट वहां पे अगर रिक्वायर्ड है तो जो लेंगे आप वो ये वाला लेंगे, जूल पर मोल पर केल्विन वाला। ठीक है, अर्ग में अगर आपका क्वेश्चन चल रहा है तो अर्ग में ये लेंगे, लीटर एटमॉस्फेयर में चल रहा है तो ये वाली वैल्यू रखनी है, कैलोरी में चल रहा है तो ये वाली वैल्यू रखनी है, मीटर क्यूब में चल रहा है तो ये वाली वैल्यू रखनी है। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन ये चीज आपकी उसी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अब प्रेशर की भी अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि 1 atm जो प्रेशर होता है वो आपका, अगर mmHg की बात करें तो वो 760 mmHg होता है बेटा। ठीक है, अगर सेंटीमीटर एचजी की बात करें तो 76 सेंटीमीटर एचजी होता है। ठीक है, बार की अगर हम बात करें तो 1.013 बार होता है। अगर पास्कल में बात करें तो 101325 पास्कल होता है। पास्कल भी आपकी क्या है, प्रेशर की यूनिट है। तो ये क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पास्कल। तो यहाँ पे ये इस तरीके से होगा। किलो पास्कल में करेंगे, किलो अगर यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसकी बेसिक यूनिट्स आपको याद रखनी है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूँ कन्वर्जन डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला याद रखना होता है, ये भी बेसिक है। टेम्परेचर में कन्वर्जन आपका पूछ लिया जाता है तो फ़ारेनहाइट का एक ही फॉर्मूला आपके लिए बहुत है। डिग्री फ़ारेनहाइट आपको पता है वो क्या होता है 925, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है प्लस 32। अगर आपको फ़ारेनहाइट गिवन तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है तो यहाँ पुट कर दो, फ़ारेनहाइट निकाल लो। तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेल्सियस टू केल्विन अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं टेम्परेचर तो कैसे होगा। तो केल्विन इज इक्वल टू क्या, जितना भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ उसमें 273 ऐड कर दो, वो केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। या फिर केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो डिग्री सेल्सियस आप निकालना चाह रहे हैं तो केल्विन में से 273 माइनस कर दो तो आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, अब यहाँ पे याद रख सकते हो तो याद रख लो, नहीं रख सकते तो एक पॉइंट ऐसे याद रख लो कि किस टेम्परेचर पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस सेम होते हैं। डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट आर सेम एट विच टेम्परेचर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो ये किस पे होता है बेटा -40 डिग्री पे होता है। ठीक है, जब आप इसकी जगह भी x रख लेंगे, इसकी जगह भी x रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे तो -40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये इधर से ही निकलता है, याद रख सकते हैं तो रख लीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट जीरो अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो वो क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो माने कि 0 केल्विन पे वो बात कर रहा है। ठीक है, बेसिकली आपको पानी का कब फ्रीज होता है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन के लिए आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, जो बेसिक बार बार चीजें यूज होती हैं, ये बेसिक बातें हैं, ये बहुत मतलब पता ही होनी चाहिए। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें थी आपकी। अब अगर मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दूं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये बेसिक यूनिट्स को ही कन्वर्जन करके आना है। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू डैश mm। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 12 लीटर इज इक्वल्स टू डैश ml। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपका है
50 ग्राम इज इक्वल्स टू डैश मिलीग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।